बिस्मिल्लाह जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि आप तक पहुंचानी हैं। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में इलेक्शन कब होते हैं अभी तक अनाउंस नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर इलेक्शन अनाउंस हो भी जाते हैं तो तकरीबन प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 1 से 1.5 साल लगेगा। इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद को अगर हम देखें तो सिर्फ इस्लामाबाद में दो बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जिनमें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है और मल्टी फ़ेज़ 2 है। लेकिन इस टाइम के ऊपर मार्केट की कंडीशन ये है कि जो ट्रेंड है लोगों का ज़्यादातर इस्लामाबाद में वो बिल्कुल ठंडा ठा रहा है। और मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो रूटीन से बिल्कुल समझ लें कि बिल्कुल नहीं हो रही। आज कुछ दोस्तों के साथ हम बैठे हुए थे और कुछ दोस्तों के साथ बात भी हो रही थी। और इस टाइम के ऊपर प्रॉपर्टी का हालात ये है कि प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन हुई हुई है और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क्रैश कर गई है। अब जो थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो जनाब ये आ रही हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी बहुत अब चल पड़ी है। कंस्ट्रक्शन जो है वो है स्लो लेकिन हो रही है। लेकिन जो रेगुलर ट्रेडिंग थी रियल एस्टेट में वो बिल्कुल कंप्लीटली खामोश है। अब इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहत हैं जो हमारे ऑलरेडी व्लॉग्स में डिस्कस भी होती रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो प्रॉपर्ली क्रैश कर चुका है। क्यों? कि इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टर रिलक्टेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। जिस बंदे की कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है या जिस बंदे की कोई इन्वेस्टमेंट हुई हुई है कि सोसाइटीज़ में, तो वो सोसाइटीज़ में भी इस टाइम के ऊपर ठंडा माहौल है। लेकिन जो रेगुलर ट्रेडिंग हो रही है, अगर आप अपने तौर के ऊपर पता कराएं तो इस टाइम के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल डाउन है। और इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टर परेशान इस बात के ऊपर है कि यार हम क्या करें। पहले ये होता था रेगुलर अच्छी सोसाइटीज़ में ट्रेड होती थी, अच्छी सोसाइटीज़ में रेट जो है वो अच्छे होते थे और रेगुलर लोगों को प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन अगर आप जो है अपने सर्कल में चेक करें जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, इस टाइम वहाँ भी बिज़नेस नहीं हो रहा। और इस टाइम के ऊपर बिज़नेस की पोजीशन ये है कि आने वाले दिनों में और आने वाले साल में भी कोई चांस नहीं है। पहले लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2023 बहुत अच्छा होगा प्रॉपर्टी के हवाले से और बहुत सी तब्दीलियाँ आने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बेहतर पता है कि हम अपने व्लॉग में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो IMF की कंडीशंस के ऊपर अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रियल एस्टेट से पैसा निकालें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात कि इसको अब अगर हम पॉजिटिव सेंस में देखें कि यार सबसे फ़ायदेमंद बात क्या है। ऐसा बंदा जिसके पास पैसे थोड़े कम हैं, ठीक है, और वो इन्वेस्टर नहीं है और उसके पास थोड़ी सी सेविंग है, इस टाइम के ऊपर उसका आइडियल टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, देखें, एक मार्केट बनाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने जो है वो अपने पैसे लगाए होते हैं, उसने जनाब पैसे कमाने होते हैं और मार्केट से निकलना होता है। फिर उसके बाद जो शरीफ आदमी रह जाता है जिसने जनाब 1 2 3 फाइलें ली होती हैं, 1 2 3 प्लॉट लिए होते हैं, वो बेचारा जो है ना उसका रेट नीचे आता है। तो वो कहता है मार्केट से उस बेचारे को कुछ मिलता नहीं है। तो मार्केट में जो अच्छी खासी बल्क में जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो जनाब मार्केट से पैसे कमाता है और साइड पे हो जाता है। ठीक है, इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद के करीब और इस्लामाबाद के गिरदनवा में 5 6 सोसाइटीज़ ऐसी स्टार्ट हुई हैं और जिनमें ट्रेडिंग जो है वो ना होने के बराबर हो रही है और रेगुलर ट्रेडिंग नहीं हो रही। ठीक है, कुछ सोसाइटीज़ को लोग कह रहे हैं जी कि वो अगर इंटरचेंज वहाँ पे अप्रूव हो जाता है और इंटरचेंज अप्रूव हुआ हुआ तो रेट के ऊपर फ़र्क पड़ा। रेट के ऊपर कोई बहुत वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस टाइम के ऊपर हर तरफ ठंडा माहौल है और ठंडा माहौल होने की बहुत सारी वजूहत हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं है और पाकिस्तान में लोग परेशान हैं कि यार हम पता नहीं इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें, कल हमारे पैसे ना डूब जाए और ये तो हमारे पास सेविंग है। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जो 1 2 प्लॉट 3 प्लॉट के पैसे रखता है अपने पास, तो वो मल्टीपल सोसाइटीज़ में सब में नहीं, सारी बॉल एक बास्केट में नहीं डालनी है, मल्टीपल सोसाइटीज़ में 2 3 सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे जिसका फ्यूचर अच्छा है, जो लोकेशन वाइज अच्छी हैं, जिनके ऊपर डेवलपमेंट अच्छी हो रही है और जो प्रॉपर जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में चल रही है, तो आप ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टर के लिए ये भी बिल्कुल मौजू मार्केट नहीं है, इस टाइम के ऊपर टाइम ही नहीं है। इन्वेस्टर यही कह रहा है कि मार्केट जो है वो क्रैश हो गई है और इन्वेस्टर जो रियल स्टेट वाला है वो अब आगे पीछे कहीं पैसे डाल रहा है। इस टाइम के ऊपर रियल एस्टेट वाला बंदा जो है वो गाड़ियों में पैसे डाल रहा है कि यार चलो गाड़ियों में से पैसे निकल लेंगे। लेकिन जो रियल एस्टेट है वो इस टाइम के ऊपर जो अच्छी सोसाइटीज़ भी थी वो भी कोई अच्छा बिजनेस अभी तक नहीं कर पा रही हैं। हालांकि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आया, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के साथ न्यू सिटी पैराडाइज आया, इस्लामाबाद के अंदर मेट्रो आया। मेट्रो के ऊपर कुछ ट्रेडिंग लोग कह रहे हैं हो रही है और मेट्रो के ऊपर आने वाले टाइम में अच्छा मार्जिन भी है। खैर ये तो मार्केट के ट्रेंड्स हैं, जिस तरफ भी आप देखें हो सकता है कल जो है वो बाजी उलट जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपके पास थोड़ी सी सेविंग पड़ी हुई है, तो अगर आप जो है
2-3 प्लॉट लेने की सकत रखते हैं तो आप इन करीबी सोसाइटीज़ में 2-3 फाइल्स या प्लॉट लेके रख लें, आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम के ऊपर मार्केट जो है वो बिल्कुल नीचे की, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको नुकसान नहीं दे के जाएगी, कभी तो उठेगी ना। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान नहीं दे के जाती है। वो आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 5 साल बाद आपको एक अच्छे पैसे दे के जाएगी, वो अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। इस टाइम के ऊपर अच्छा टाइम जो है कि इंडिविजुअल का है। रियल एस्टेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडिविजुअल हैं, आपके पास पैसे थोड़े हैं, अपने इर्द-गिर्द देखें कि आपकी पहुँच में सोसाइटी अगर आती है और वहाँ पे आप जा सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर लें। और एक बात का ध्यान बहुत ज़रूर रखें, इन्वेस्टमेंट बहुत दूर मत करें ताकि आप कल वहाँ पे पहुँच ना सकें और आपके लिए मुश्किल हो जाए, आप उस सोसाइटी को आप पहुँच सकें और आप वहाँ पे जाके नज़रसानी कर सकें या डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची। इन्वेस्टमेंट वहाँ करें जो करीब की सोसाइटीज़ है, अपने इर्द-गिर्द देखें, अपने इर्द-गिर्द अगर आप गाँव में रहते हैं, अपने शहर के इर्द-गिर्द देखें कहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दें और लेके छोड़ दें। इंशाल्लाह 1 डेढ़ साल के बाद उम्मीद की जा सकती है कि रियल एस्टेट दोबारा अपने ट्रैक के ऊपर चढ़ेगी, अगर पाकिस्तान थोड़ा स्टेबलाइज़ हो जाता है। तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, रियल एस्टेट का टाइम दोबारा वापस आएगा और अच्छे तरीके से आएगा। मिलते हैं जी एक नई व्लॉग में। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।